नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 28 फरवरी 2025 शुक्रवार को दिल्ली के नोएडा के एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में, न्यूज़ नेशन का जो न्यूज़ चैनल का स्टूडियो है, उसमें कल बहुत बड़ा हंगामा हुआ अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के द्वारा। भक्तों, न्यूज़ चैनल वालों ने आईआईटी बाबा को एज ए गेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आईआईटी बाबा वहां गए थे, बहुत देर तक उन्होंने इंटरव्यू दिया। वहीं से उन्होंने अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया था। भक्तों, उसके बाद कुछ अन्य संत लोग भी वहां पर न्यूज़ चैनल पर जाते हैं। जैसे ही वो संत लोग न्यूज़ चैनल पर गए, वैसे ही वहां से आईआईटी बाबा उठ करके भगने लगे, खड़े हो गए, भगने लगे, आपा खो बैठे, क्रोध में आ गए। उन लोगों ने कहा कि बाबा आप बैठिए, रुकिए, जा क्यों रहे हैं। तभी आईआईटी बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे इन लोग के साथ में बात नहीं करना है, इन लोग के सामने मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। भक्तों, आईआईटी बाबा अपना आपा खो बैठे। वहीं पर आईआईटी बाबा ने एक संत के ऊपर चाय भी फेंक दिया। आईआईटी बाबा हाथापाई पर उतर गए। आईआईटी बाबा क्रोध में आ गए, वेग में आ गए। वो सब संत लोग भी आईआईटी बाबा को पूछने लगे कि आप बताओ, आप संत हो, संत का ये काम होता है, संत का ये रहनी होता है, संत का ये लक्षण है क्या जो आप कर रहे हो, आपका जो व्यवहार है, आपका जो उदंडता है, ये अभद्रता है, यह अत्यंत अशोभनीय है और यह बिल्कुल सही बात है। आईआईटी बाबा जो अभी काम कर रहे हैं, वह बिल्कुल एक एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। आईआईटी बाबा कहीं से भी सनातन के सपोर्ट में कोई काम नहीं कर रहे हैं। आईआईटी बाबा ने संतों का वेश तो धारण किया, परंतु संतों की रहनी में नहीं रह रहे हैं। संतों की जो मर्यादा है, संतों का साधना है, संतों की तपश्चर्या है, उसके अनुसार उस चीज को आईआईटी बाबा बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आईआईटी बाबा कभी दाढ़ी शेविंग कर लेते हैं, आईआईटी बाबा कभी पैंट पहन के चले आते हैं, आईआईटी बाबा कभी सरेआम गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। यह बिल्कुल संतों का लक्षण नहीं है। आईआईटी बाबा को बोलने का तमीज नहीं है, बदतमीजी से बात करते हैं, रे तू करके भी बात करते हैं। संत का जो लक्षण होता है, संत का जो स्वभाव होता है, वह बिल्कुल इस प्रकार का नहीं होता है जो आईआईटी बाबा का है। संत हृदय नवनीत समाना। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का जो हृदय होता है, वह नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। संत लोग दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, ऐसे महान और परम संत होते हैं। आईआईटी बाबा ने संतों का वेश धारण किया है, परंतु संतत्व को फॉलो नहीं कर रहे हैं, संत की गरिमा को मान नहीं रहे हैं। आईआईटी बाबा का जो बयानबाजी है, वह बिल्कुल ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बेतुका बात बोलते हैं, जो भजन करने वाले, साधन करने वाले, भक्ति करने वाले जो संत हैं, उन्हें भी अभी चिंता होने लगा है। क्योंकि आईआईटी बाबा कैसी कैसी बातें करते हैं जो बिल्कुल अशोभनीय है, यानी संत के वाणी से परे है, संत के वाणी से बिल्कुल भिन्न है उनकी वाणी। आईआईटी बाबा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के बयान दिया था। आईआईटी बाबा ने कहा था कि पाकिस्तान भारत को हरा देगा, भारत पाकिस्तान से नहीं जीत पाएगा, विराट कोहली बिल्कुल नहीं खेलेगा, विराट कोहली का बल्ला नहीं चलेगा, जाओ मैं भारत को हरा दिया। भगवान मेरे सपने में आए थे और मैं कहता हूं कि भारत बिल्कुल नहीं जीतेगा, भारत हार जाएगा। ये बयान दे करके भी आईआईटी बाबा फंस गए थे और भारत विजयी हुआ, भारत जीता। उसके बाद लोग आईआईटी बाबा को ढोंगी बाबा कह करके ट्रोल कर रहे थे, आईआईटी बाबा को फर्जी बाबा बोल रहे थे। और वह बिल्कुल दिख रहा है कि आईआईटी बाबा फर्जी बाबा ही है। आईआईटी बाबा पूरी तरह से नेम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा है। आईआईटी बाबा के अंदर न कोई भक्ति है, न किसी प्रकार का तप है। आईआईटी बाबा नशा करता है और नशा में चूर होकर के न जाने क्या क्या वाणी बोल देते हैं। आईआईटी बाबा नशा करते हैं, कोकिंग पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। उन्होंने खुद न्यूज़ चैनल पर स्वीकार किया था कि हाँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ। इसीलिए उन्हें कोई संत अपने आश्रम में नहीं ठहरने देता है, उन्हें कोई संत अपने अखाड़े में नहीं रहने देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या क्या नशा करते हैं। इसलिए वो बयानबाजी भी बेतुका करते हैं, इसलिए उनके बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। नशा में आकर के क्या क्या बोल देते हैं। अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है, अंदर कोई भी तपस्या की, साधना की, किसी प्रकार का पुण्य नहीं है उनके अंदर। उन्होंने केवल वेश धारण कर लिया है। वो माता पिता को सरेआम गाली देते हैं, माता पिता की घोर निंदा करते हैं। शास्त्र बोलता है संत लोग भी संन्यास ग्रहण करने के बाद भी माता पिता का सम्मान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पिंड दान करके सन्यासी बना जाता है। पिंड दान करने के बाद व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है।
उसके बाद पूरा संसार, उसका पूरा परिवार उसके लिए मृत अवस्था, मृत समान हो जाता है। परंतु माता पिता यदि सन्यासी के सामने भी आ जावे तो भी सन्यासी का कर्तव्य है कि उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। इतनी बड़ी महिमा है माता पिता की। भगवान शंकराचार्य सन्यास ग्रहण किए, उसके बाद भी वह माता के चरणों में आकर के साष्टांग लेट करके प्रणाम किए थे। तो माता पिता की महिमा, सन्यासी बनने के बाद भी कितना भी बड़े संत बन जाइए तो भी माता पिता की महिमा अपरंपार है और उनका सम्मान करना चाहिए। IIT बाबा माता पिता को ही गाली देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। यह बिल्कुल संतों का लक्षण नहीं है। न्यूज नेशन चैनल पर उन्होंने जो ये हंगामा किया, उन्होंने जो अभद्रता उद्दंडता दिखाया, यह बिल्कुल अशोभनीय था। तो ये न्यूज नेशन का जो चैनल है यह बिल्कुल गंदा चैनल है। इस चैनल के ऊपर हमेशा सनातन के विरुद्ध कोई ना कोई वीडियो चलता रहता है। आप देखेंगे सायंकाल, शाम के समय में, रात्रि में न्यूज नेशन का चैनल खोलेंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई पंडित जी का यह वीडियो चालू रखता है, बोलता है एक्सपोज कर रहे हैं। वह पंडित जी को, वह बाबा को, वह संत को यह न्यूज चैनल वाला झूठा साबित करना चाहता है। इतना बड़ा यह खराब चैनल हो गया है कि इसको TRP के लिए अब केवल सनातनी महात्मा, सनातनी पंडित जन ही मिल रहे हैं, जिनको यह बदनाम करने का न्यूज चैनल वाला काम करता है। यह न्यूज चैनल के ऊपर कितने बार झगड़ा हो चुका है। यह न्यूज चैनल बिल्कुल झगड़ा करने के लिए, विवाद कराने के लिए ही काम करता है। पर यहाँ पर जो IIT बाबा ने अपना काम किया वह भी बिल्कुल अशोभनीय था, यह बिल्कुल अच्छा नहीं था। IIT बाबा IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके उन्होंने नौकरी किया था। कनाडा में भी जाकर के वह नौकरी किए, बहुत अच्छे पैकेज पर थे, कितने लाख का पैकेज था उनका। उसको छोड़ करके उनका मन और उनका मोह भंग हुआ जॉब से, नौकरी से, तो वह सन्यासी बन गए, ऐसा वो कहते हैं। परंतु सन्यासी बनने के बाद भी वह किसी अखाड़ा को स्वीकार नहीं किए, वह किसी तिलक को, यानी सन्यासी का काम क्या होता है, संत का काम क्या होता है कि संत पहले जाकर के किसी गुरु से दीक्षा लेता है, और जो गुरु से दीक्षा लेता है उसका तिलक होता है, उसका तिलक माथे पर धारण करना पड़ता है। उसका वेश, यानी उसका जो वस्त्र होता है संत का, वह परंपरा का वह वस्त्र धारण करना पड़ता है। और वह आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा के रहने में, उस मर्यादा में रहना पड़ता है। परंतु IIT बाबा का कोई भी तिलक नहीं है। कभी कौन सा तिलक लगा लेते हैं, कभी कैसा कपड़ा पहन लेते हैं, वह कोई भी तिलक प्रॉपर नहीं करते हैं, बदल बदल के तिलक करते हैं। और यदि वो संन्यास ग्रहण किए होते और किसी संत से दीक्षा लिए होते तो वह एक ही तिलक कर पाते जो संतों का तिलक होता है। वह वेश भी संत के द्वारा मिलता है, और संतों का अपना कंठी माला है, संतों का अपना वेश है, संतों का अपना तिलक है, उसको व्यक्ति को मानना पड़ता है। उस आचार परंपरा के अनुसार वह संत महात्मा को रहना पड़ता है। परंतु IIT बाबा बिल्कुल आचार्य परंपरा से भिन्न है। वह तो कुंभ के मेला में फेमस हो गए थे। कुंभ के मेला में IIT बाबा को खूब मीडिया वालों ने फेम दे दिया, उनका नाम हो गया। अब IIT बाबा कुछ भी बोल देते हैं, IIT बाबा कुछ भी काम कर देते हैं और न्यूज चैनल वाला उनको दिखा देता है, वायरल कर देता है। एक हमारे संत हैं जिनका नाम है निग्रहाचार्य। निग्रहाचार्य बड़े विद्वान हैं, शक्ति के उपासक हैं, अच्छे वक्ता हैं। वैदिक शास्त्र, वैदिक धर्म के अनुसार वह अपना जीवन जीते हैं, जीवन यापन करते हैं। वह निग्रहाचार्य जी महाराज शंकराचार्य हों, मुरारी बापू हों, राम भद्राचार्य जी हों अथवा मलुक पीठाधीश्वर जी हों, जो यदि कुछ शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विरुद्ध बातों का समर्थन करते हैं तो निग्रहाचार्य जी महाराज तुरंत उनकी बातों का खंडन करते हैं और उनके ऊपर कुछ न कुछ अपना वक्तव्य रखते हैं जो शास्त्र सम्मत होता है। पर सभी सनातनी निग्रहाचार्य जी को पागल बोलते हैं, निग्रहाचार्य जी का अपमान करते हैं। निग्रहाचार्य जी को लोग मानते नहीं हैं, परंतु मानना पड़ेगा। निग्रहाचार्य जी महाराज धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। निग्रहाचार्य जी महाराज कभी भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं। उनकी वाणी शास्त्र सम्मत होती है और सत्य होती है। सत्यवाणी हमेशा कठोर होती है, सत्यवाणी कटु होती है और सभी के अंदर सत्य को पचाने की क्षमता नहीं होती है। सत्य की वाणी सहन करने की शक्ति सभी के अंदर नहीं होती है। इसीलिए लोग निग्रहाचार्य जी की वाणी को पसंद नहीं करते हैं। परंतु भक्तों, अब समय आ गया है कि निग्रहाचार्य जैसे संतों को हमको मानना चाहिए, निग्रहाचार्य जी जैसे संतों का आदर सम्मान करना चाहिए। और IIT बाबा अभय सिंह जो ऐसे फ्रॉड बाबा हैं, ऐसे जो फर्जी बाबा हैं,
इनका हमेशा तिरस्कार करना चाहिए, इनको हमेशा बहिष्कार करना चाहिए।